जय श्री राम। सनातन को जिसने भी छेड़ा है, सनातन उसे छोड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। ममता बुड्ढी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जिस सनातन को वो बार बार उंगली उठा रही है, ये सनातन उसका घमंड तोड़ के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रणवीर अलावादिया, तुम्हारे लिए एक ही शब्द बोलना चाहूंगी मैं भाई, कंटेंट क्रिएशन भूल जाओ, पकड़ के झूल जाओ, क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तुमने अभी 3 दिन पहले डाला था कि मेरे डियर पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर तुम्हारे वो भाई बहन है वहां पे जाके अपनी माँ गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? अब वही बोल रहा है। बॉलीवुड के 3 खान पहले मेरे को लगते थे, अभी मेरे को लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट तुम्हारी, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, एक नंबर के सबके सब। ये वीडियो मैं शर्मिष्ठा को सपोर्ट करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि उसको डंके की चोट पर सपोर्ट मिलती रहे और इसी तरीके से वो सच्चाई बातें सबके सामने रखती रहे। आई ऑलवेज सपोर्ट शर्मिष्ठा। ऑपरेशन सिंदूर पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट के बाद लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इस पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि टीएमसी के नेता धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और सवाल किया कि जब शर्मिष्ठा ने माफी मांग ली तो वीडियो हटा दिया, तो फिर गिरफ्तारी क्यों। मैं ये सोचकर बड़ा हैरान हूँ कि जिस पुलिस से अपनी घर तो संभाल नहीं रहा, वो ममता की पुलिस गुड़गांव चली जाती है अपने कोलकाता से 1500 किलोमीटर दूर एक ऐसी लड़की को अरेस्ट करने जिसकी इतनी सी भी गलती नहीं है। क्या यह सही है या गलत? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरा बताइए। मगर शर्मिष्ठा मामले के साथ ही वजाहत की पड़ताल भी शुरू हो गई। पता चला कि वजाहत खुद भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली कई पोस्ट कर चुका है, ऐसे आरोप लगाए गए। इसकी तलाश शुरू हुई। पहले तो वजाहत लापता हो गया, पर जब कोलकाता पुलिस पर दबाव बढ़ा तो सख्ती से खोजबीन की गई। वजाहत खान को पुलिस ने ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। 15 दिनों में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई थी और 8 दिनों में वजाहत की गिरफ्तारी हो गई। ये वही ममता बुड्ढी है जिसने हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोला। मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हुआ वो जग जाहिर है, लेकिन यही वो ममता बुड्ढी है जो एक शब्द हिंदुओं के बारे में नहीं कहा कि हाँ ये क्यों और किस लिए हो रहा है। ये वहां मौन थी और चुप थी और चली है अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर लोगों को सुधारने। और ये सवाल उठेगा कि वो बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा उत्तर 24 परगना में दंगों पर हाईकोर्ट से फटकार खाती है, वो एक माफी मांग चुकी 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर करके आ जाती है। वो जो अपने घर को नहीं संभाल पाई, वो एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर होती है। किस लिए? इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या उस लिए कि वहां जो राज्य सरकार है उसका एक बड़ा वोट बैंक है और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे हैं सनम। यह सवाल उठेगा क्योंकि इसी राज्य की पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। और अब भारत में यह सवाल उठेगा कि क्या एक धर्म पर ही भावनाएं आहत होती हैं, सलाखें तैयार होती हैं, और एक जगह पर सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जिसको जो करना है वो करे, जिसको जो एलिगेशन लगाना है लगाए। आई ऑलवेज सपोर्ट शर्मिष्ठा। आई ऑलवेज प्राउड हिंदू। ममता बुड्ढी को क्या लगता है कि वो किसी को अरेस्ट करा के उसके मनोबल गिरा देगी? नहीं, जो होना है हो जाए। हम यहाँ शर्मिष्ठा के सपोर्ट में खड़े हैं। उसके साथ कुछ भी होता है हम उसके सपोर्ट में जरूर आएंगे, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। हमें करना क्या है? लोगों को जागरूक ही तो करना है, हम करेंगे। उसी काम के लिए हम बने हैं भाई। हम अपने सनातन को छोड़ने वाले नहीं हैं। सर कट जाएगी, झुकने पे तैयार नहीं है सर। हम उस देश में रहते हैं जहां पर बलात्कार, हत्या पर पुलिस चुप रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर 100 लोग मिलकर उठा लें तो पुलिस की प्रायोरिटी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कितनी नफरत फैली इस घटना से। गलती की अगर सजा देनी है तो धर्म देखकर मत दीजिए,
एक जैसी कीजिए, फैसले निष्पक्ष रखिए, ये हम सरकारों से भी अपील करेंगे। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कानून, धर्म और सत्ता की सियासत की कड़वी सच्चाई है, जो सवाल उठाती है कि हमारा सिस्टम क्या सभी को न्याय दे रहा है। शर्म आना चाहिए ममता बुढ़ी को और चूड़िया पहन लेना चाहिए कोलकाता पुलिस को कि एक लड़की की गलती ना होते हुए भी उसे अरेस्ट किया जाता है। और उसे भी शर्म आना चाहिए, उस जज को भी शर्म आना चाहिए जिसने ये बात कहा कि 2 दिन ही तो है, रुक जाओगे तो क्या ही हो जाएगा। बताओ, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन सा जज है जो ये इस बात का प्रयोग करता है कि 2 दिन और जेल में रहने से क्या हो जाएगा? वाह, क्या संविधान है और क्या संविधान पे चलने वाले लोग हैं। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। ये मैं बंगाल पुलिस से इसलिए सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई की, अच्छी बात है आपने की। अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, आप बंगाल पुलिस वहां से उठकर हरियाणा आई, गुरुग्राम 1500 किलोमीटर का सफर तय किया, तुरंत एक्शन हुआ, बिल्कुल ठीक, एक्शन लिया गया। ये जो सुपरसोनिक स्पीड से रफ्तार या जो इंसाफ वाली स्पीड है, ये संदेश खाली प्रकरण में मुर्शिदाबाद हिंसा में कहां थी? सवाल तो है ना। तब तो कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि जब हिंदुओं के घर जल रहे थे, जब घर जलाए जा रहे थे, तो पुलिस निष्क्रिय बनी हुई थी। मुझे राजनीति से जुड़े कोई भी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने हिंदू भाइयों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि जो हिंदुत्व के लिए लड़े, जो हिंदुओं के लिए खड़े रहे, उसी को वोट दें, अन्यथा वोट ना दे तो बेहतर है। ये वही बंगाल है जहां हिंदुओं की मंदिर तोड़ दी जाती है, हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्ति को रोड पर फेंक दिया जाता है और पैरों से कुचला जाता है, और वहां ये ममता बूढ़ी चुप रहती है। मैं सभी हिंदू भाई बहनों से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो सनातन धर्म है, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है और इससे पुरानी भी कोई धर्म नहीं है। तो अपने धर्म को लेकर हमेशा प्राउड फील करते रहो। ये बात हमेशा अपने स्टोरी में, अपने बायो में मेंशन करो और लिखो जाकर, आई एम ऑलवेज प्राउड हिंदू। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my. ये जो हमारी सनातन धर्म है ना, ये वे ऑफ लाइफ है, इसके बिना जिया नहीं जा सकता भाई। किस वहम में हो तुम? अपने धर्म को लेकर प्राउड फील करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और ना होगा। जय श्री राम। मैं दोबारा आऊंगा तो फिर भी यही बात कहूंगा, अपने धर्म को लेकर प्राउड फील करो और हिंदुओं एक रहो, सेफ रहो, बटो मत, जातिवाद में मत बटो यार, नहीं तो बांट दिए जाओगे। याद रखो इस बात को।